अब पार्टी बना लिए ना, अगर है ताकत ना, है झारखंड की माटी के लाल ना, तो बोले कि हमको जिनके पास खतियान है उसका वोट नहीं चाहिए। बोले कि हमको जो लोग बिहारी मूल के थे उनका वोट नहीं चाहिए। बोले कि जो हमको भोजपुरी बोलता है, जो मगही बोलता है, जो मैथिली बोलता है, उसका वोट नहीं चाहिए। है ताकत में, है माई माटी बोलते हैं ना, माई माटी के लाल जैसा शब्द बोल के दिखाइए ना। अभी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में जयराम महतो का एक फोटो वायरल हो रहा है किसी लड़की के साथ, उसको आप किस तरह से देखिए, क्या लगता है? देखिए एक मीर साहब की का एक शायरी है, इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी लोकसभा चुनाव है ना, लोकसभा चुनाव लड़ने का घोषणा किया है ना लोग, आ जाएंगे औकात में। और मैंने औकात और शब्द का मैंने डुमरी उपचुनाव में कहा था, अगर औकात है तो चुनाव लड़के दिखा दे। हार्दिक पटेल भी एक जाति की राजनीति करके आया था ना, आज हार्दिक पटेल का नाम सुन रहे हैं कहीं? मनसे का देख लीजिए, राज ठाकरे का नाम सुने थे ना, बिहारी को टारगेट किया, बिहारी को टारगेट, आज कहाँ गया, गर्त में मिल गया। जयराम महतो अभी जे भी किया, सभी पार्टी बनाया है, कहीं ना कहीं 1932 नहीं लागू करने के चलते वो अपना पार्टी बनाया। कहीं ना कहीं उसका मानना है कि मेरा सरकार अगर बनेगा झारखंड में तो कहीं ना कहीं 1932 खतियान तो लागू कर देगा। तो सरकार बनाना दाल भात का खेल है क्या? वो तो सरकार बनाने के हम तो बनाएंगे इस बार 24 में। अच्छा, अभी आप 23 चल रहा है ना, 24 फिर अगले साल फिर हम लोग बाबा की धरती पे मिलेंगे। तो हमारे साथ है प्रदीप जी, जो आए दिन झारखंड में 1932 खतियान को लेकर आए दिन खूब चर्चा में रहते हैं। तो इन्हीं से हम लोग 1932 खतियान को लेकर और झारखंड में जो अभी चर्चाएं चल रही उनसे मुद्दे पर अभी हम लोग चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। विजन ऑफ इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा इस बाबा बैद्यनाथ की धरती पे, शहीद वीर सिद्धू कानूनी की धरती पे सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, संथाल की धरती पे सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जोहार। आज 1932 खतियान को लेकर आए दिन आप चर्चा में रहते हैं, लेकिन अभी 1932 खतियान जैसे छात्र नेता कहीं ना कहीं अभी देख रहे हैं कि ना आंदोलन कर रहे। पहले तो खूब ज़्यादा आंदोलन आपको देखने को मिल रहा था, लेकिन 1932 अभी देख रहे हैं कि विलुप्त होते जा रहा है धीरे धीरे। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने बहुत पहले भी आपके चैनल पे कहा था कि 1932 का मुद्दा सिर्फ अपने आप को पॉलिटिकली एस्टेब्लिश करने के लिए है। आज आप देख लीजिए ना, कहाँ गया 1932? किसी नेता के, जो सो कॉल्ड नेता जो संविधान की किताब लेके घूमते थे, कहाँ गया 1932? कहाँ गया 60-40 का मुद्दा? मैंने आपको पहले ही कहा था, ये लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लोगों को टारगेट करके अपने आप को पॉलिटिकली एस्टेब्लिश कर रहे हैं। वही हो ही रहा है। आप देख लीजिए, अब तो पार्टी बन गया ना। क्या नाम है शायद, झारखंड बिहार खतियान संघर्ष समिति नाम है ना शायद उसका। ये भी किया है। नहीं, मैं तो उसको झारखंड बिहार खतियान संघर्ष समिति नाम देता हूँ, क्योंकि भाई आप बेसलेस राजनीति कर रहे हैं, आप युवाओं को ठग के, युवाओं के भावनाओं के साथ खेल के अपने आप को पॉलिटिकली एस्टेब्लिश कर रहे हैं। और मैंने पहले ही कहा था, फ्रॉम डे वन कहा था कि ये 32 और खतियान आधारित स्थानीयता नीति संभव नहीं है, किसी कीमत से संभव नहीं है। ये बात इन लोगों को देर से समझ में आई, इसीलिए अब देखिए वो नेता लोग भी कह रहे हैं कि 1932 हमारा मुख्य मुद्दा कभी अब नहीं है। अब हमारा मुद्दा विस्थापन और जल जंगल जमीन। अरे भैया, पहले अपने स्ट्रेटजी तो तय करो ना। मैंने तो पहले कहा था कि 1932 प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर उनको इकट्ठा करके खुद को पॉलिटिकली एस्टेब्लिश करना था, जो उन्होंने कर लिया। अच्छा, कहीं ना कहीं 1932 अभी लागू नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं जयराम महतो अभी जे भी किया, सभी पार्टी बनाया है। कहीं ना कहीं 1932 नहीं लागू करने के चलते ही वो अपना पार्टी बनाया है। कहीं ना कहीं उसका मानना है कि मेरा सरकार अगर बनेगा झारखंड में तो कहीं ना कहीं 1932 खतियान तो लागू कर देगा। तो सरकार बनाना दाल भात का खेल है क्या? वो तो सरकार बनाने के लिए हम तो बनाएंगे इस बार 24 में। अच्छा, अभी आप 23 चल रहा है ना, 24 फिर अगले साल फिर हम लोग बाबा की धरती पे मिलेंगे विधानसभा चुनाव के बाद। सरकार बनाने के लिए संख्या चाहिए, समझे? खाली वही मैंने यहाँ राजनीति कर रहे हैं क्या? मैंने आपको कहा था ना, झारखंड के वो लोग, झारखंड का अरविंद केजरीवाल खुद को साबित कर रहे हैं। हार्दिक पटेल भी एक जाति की राजनीति करके आया था ना, आज हार्दिक पटेल का नाम सुन रहे हैं कहीं? मनसे का देख लीजिए, राज ठाकरे का नाम सुने थे ना, बिहारी को टारगेट किया, बिहारी को टारगेट, आज कहाँ गया, गर्त में मिल गया। आप किसी राज्य विशेष के या समुदाय विशेष की राजनीति करके किसी कीमत पे भी एस्टेब्लिश नहीं हो सकते। ये दीवा शब्द सुने थे ना, हमने के भोजपुरी में कहावत, वो गाछे कटहर ओटे तेल। अभी लोकसभा चुनाव है ना, लोकसभा चुनाव लड़ने का घोषणा किया है ना लोग, आ जाएंगे औकात में। और मैंने औकात और शब्द का मैंने डुमरी उपचुनाव में कहा था कि अगर औकात है तो चुनाव लड़के दिखा दे। अभी भी औकात शब्द का यूज करें कि एक लोकसभा चुनाव लड़े, लाख से ज्यादा वोट ला के दिखा दे, फिर बात कीजिएगा। अच्छा, हम देखे थे कि जयराम महतो मुंबई में भी सभा किए थे, वहाँ भी देखे थे बहुत ज्यादा भीड़ था। इतना भीड़ कैसे? भाई आप मुंबई में जो सभा कर रहे हैं, जो मुंबई में आपके लोग वहाँ पे जुटे थे, वो भी तो वहाँ के किसी के मुंबई के स्थानीय का अधिकार मार रहे हैं। वो मुंबई में क्या कर रहे हैं? वहाँ के किसी स्थानीय का अधिकार मार रहे हैं ना। वहाँ किस मुंह से जाके आप वहाँ चिल्ला रहे हैं?
आखिर वहाँ के जो मुंबई में लोग हैं, झारखंड के या कहीं भी, आप बोलिए ना कि सारे लोग को हम वापस बुलाएंगे। आप खाली ये बोलिए ना कि हम सारे जो लोग झारखंड के बाहर खट रहे हैं या बाहर नौकरी कर रहे हैं, बाहर जमीन ले लिए हैं, बाहर ड्यूअल आइडेंटिटी लेकर आ रहे हैं, आप बोलिए कि हम बुलाएंगे। आप बोलिए कि हमको पार्टी बना लिए है ना, अगर है ताकत ना, है झारखंड की माटी के लाल ना, तो बोले कि हमको जिनके पास खतियान है उसका वोट नहीं चाहिए। बोले कि हमको जो लोग बिहारी मूल के थे उनका वोट नहीं चाहिए। बोले कि जो हमको भोजपुरी बोलता है, जो मगही बोलता है, जो मैथिली बोलता है, उसका वोट नहीं चाहिए। है ताकत आप में? है माई माटी बोलते हैं ना, माई माटी के लाल शब्द बोल के दिखाइए ना। वहां लोग दूसरों का अधिकार मारे तो ठीक है, और आप यहाँ कानून बटन हम नहीं अधिकार मारने देंगे। ऐसा मालिक है क्या आप यहाँ के? झारखंड का मालिक नहीं है आप, भ्रम में रहे हैं। अब जाके दूसरे जगह रेंज रोवर से घूम के प्रचार करें, भाई घूमिए, लेकिन लोगों को दिग्भ्रमित मत कीजिए। और हम लोग अपना अधिकार ना फेफड़ी पटक के, छतिया पे चढ़ के फेफड़िया पटक के अपना अधिकार लेने वाले लोग हैं शुरू से, और आज भी ले रहे हैं और लेंगे अधिकार। उसमें कोई ताकत नहीं रोक सकता हम लोग को। अभी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में जयराम मोहता का एक फोटो वायरल हो रहा है किसी लड़की के साथ, उसको अब किस तरह से देखिए, क्या लगता है आपको? देखिए एक मीर साहब का एक शायरी है, इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं किसी के भी, और मैं सबको सलाह देता हूँ, किसी के भी व्यक्तिगत जीवन पे, राजनीति में किसी के भी व्यक्तिगत जीवन पे उंगली नहीं उठाना चाहिए। सबका अधिकार अपना पर्सनल लाइफ, सब अपना पर्सनल लाइफ किस तरीके से जीते हैं, इस पे उंगली उठाने वाले लोग एकदम निकृष्ट मानसिकता के लोग हैं। और मैं इस विषय में प्लीज कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। सभी अपना अपना व्यक्तिगत जीवन के लिए स्वतंत्र, जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है। उसमें किसी को किसी प्रकार का ये आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए। और मैं अभी देख रहा था सोशल मीडिया बहुत सारा इस टाइप का कमेंट्स जो कि मुझे, मैं इन सब चीज़ों को बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स में नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं इन सब चीज़ों पे कुछ नहीं कहना चाहूँ। सबकी अपनी इज्जत है, सबकी अपना जीवन है, ये नहीं होना चाहिए। राजनीतिक जीवन में व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए।